नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर हम बात करेंगे, सबसे पहले डाल लेते हैं नजर उनकी सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने ली शपथ। पुराना मंत्रिमंडल हुआ रिपीट, राज्य मंत्रियों को मिला प्रमोशन। शपथ ग्रहण के बाद पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक। बेरोजगारों को रोजगार देने का निर्णय। ओपनल और पुलिस ग्रेड पे पर भी सब कमेटी बनाने का निर्णय। शपथ ग्रहण से पहले दिन भर चलता रहा रूठों को मनाने का दौर। हाईकमान की कड़ी मशक्कत के बाद शपथ ग्रहण में पहुंचे सभी विधायक और मंत्री। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। तीरथ, त्रिवेंद्र और खंडूड़ी से की मुलाकात, सबको साथ लेकर चलने की बात। धामी की शपथ लेते ही हमलावर हुआ विपक्ष। हरीश रावत बोले 2017 का चुनावी घोषणा पत्र खोले पुष्कर सिंह धामी, तो यूकेडी ने कहा चेहरा बदलने से नहीं छुपेगी नाकामी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस टॉप 5 की टॉप स्टोरी की, यानी कि सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर ये कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में शाम को 5:11 पर उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई, लेकिन इस शपथ ग्रहण में पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनके 11 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। एक रोचक बात इसमें यह भी है कि इसमें जो राज्य मंत्री थे उनको अब प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि वो भी अब कैबिनेट मंत्री होंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए धीरे धीरे करके जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो वहां पर जुटने लगे थे। तेज बारिश के बीच ये संशय था कि कौन कौन इस शपथ ग्रहण समारोह में आएगा, क्योंकि दिन भर अटकलों का बाजार गर्म था, नाराजगी की चर्चाएं खूब जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे शपथ ग्रहण में सभी विधायक और वो चेहरे भी पहुंचने लगे जिनको कहा जा रहा था कि ये नाराज हैं। बिशन सिंह चुफाल, सतपाल महाराज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहले ही पहुंच चुके थे। उसके बाद सबसे आखिर में शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ पहुंचते हैं। इन पर सभी की नजरें थी। उसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंचती हैं। शपथ ग्रहण शुरू होना था 5 बजे, लेकिन एक फोन आता है और शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट के लिए रुक जाता है। स्टेज पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य थी, पुष्कर सिंह धामी थे और 10 मिनट के इंतजार के बाद 5:11 पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाती हैं। उनके शपथ लेने के बाद मंत्री शपथ लेते हैं। मंत्रिमंडल में कौन कौन है? तो मंत्रिमंडल में इस बार भी वही चेहरे हैं जो कि 2017 से चलते आ रहे हैं, और कुछ चेहरे जो इसमें 3 महीने पहले जब तीरथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब जो चेहरे जुड़े थे वही चेहरे इस बार भी नजर आए। वरीयता क्रम अगर हम देखें, सीनियरिटी लेवल, यानी कि मुख्यमंत्री के बाद कौन से नंबर पर कौन सा मंत्री है, तो उस लिहाज से सतपाल महाराज ने शपथ ली सबसे पहले मंत्रियों में, जो कि विधायक हैं चौपट्टेखाल से। उसके बाद सीनियरिटी लेवल पर हरक सिंह आ गए, जबकि पिछली बार बंशीधर भगत ने इस नंबर पर शपथ ली थी। हरक सिंह रावत शपथ लेते हैं, विधायक हैं कोटद्वार पौड़ी से। बंशीधर भगत इसके बाद शपथ लेते हैं, कालाडूंगी से विधायक हैं। यशपाल आर्य इसके बाद शपथ लेते हैं, बाजपुर से विधायक हैं। बिशन सिंह चुफाल इसके बाद शपथ लेते हैं, डीडी हाट से विधायक हैं। स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से सीट से विधायक है, वो शपथ लेते हैं। सुबोध उनियाल शपथ लेते हैं। अरविंद पांडे, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत और रेखा आर्य, ये सभी लोग शपथ लेते हैं। और इसमें जो पिछले कैबिनेट में 3 राज्य मंत्री थे, जिनमें स्वामी यतीश्वरानंद, डॉक्टर धन सिंह रावत और रेखा आर्य, इनको भी प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि ये भी अब कैबिनेट मंत्री होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम लोग पहुंचे। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सभी विधायक, और काफी एक बड़ी संख्या में जो युवा कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो वहां पर पहुंचे थे। युवा कार्यकर्ताओं का जोश बारिश के बीच में ठंडा नहीं पड़ रहा था। लगातार नारेबाजी युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्कर सिंह धामी को लेकर वहां पर की जा रही थी, और पुष्कर सिंह धामी पहाड़ी टोपी पहन करके शपथ ग्रहण करने पहुंचे। उनका परिवार भी वहां पर पहुंचा, उनकी माता, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी वहां पर पहुंचे थे। तो इस तरीके से उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शपथ ले ली, और साथ ही 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। यानी कि अब टीम 11 पुष्कर सिंह धामी की कैप्टनसी में क्या कमाल करती है, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल इनके पास 5 से 6 से 7 महीने का समय आप लगा लीजिए, मोटे मोटे तौर पर काम करने के लिए इतना ही समय होगा। उसके बाद प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लग जाएगी, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन काम करने का वक्त यही है। इस कैप्टनसी में ये 11 खिलाड़ी क्या काम करते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद जिससे भी हमने बातचीत की, हर मंत्री का कहना यही था कि कहीं कोई नाराज़गी नहीं है,
सब लोग खुश हैं। पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरे हैं, युवा चेहरे पर पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया है और उसी युवा चेहरे के दम पर हम काम करके दिखाएंगे और 2022 में एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में वापसी करवाएंगे। ये दम भरा है सभी बीजेपी के मंत्रियों ने जिन्होंने वहां पर शपथ ली। चलिए अब बात दूसरी खबर की। दूसरी खबर भी मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, नए कैबिनेट से जुड़ी हुई, नई सरकार से जुड़ी हुई। दरअसल चेहरे पुराने हैं मंत्रियों के, लेकिन सरकार तो नहीं है। सरकार का कप्तान नया है, यानी कि मुख्यमंत्री नया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। सचिवालय में ये पहली बैठक हुई। सभी की नजरें इस बैठक को लेकर थी कि आखिर अपनी पहली ही बैठक में पुष्कर सिंह धामी क्या फैसले लेने वाले हैं। मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के विकास के लिए जो संकल्प हैं वो संकल्प पारित किए गए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार वो एक बात को दोहरा रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी प्रदेश में, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। स्वरोजगार को किस तरह से बढ़ाया जाए, पर्यटन प्रदेश किस तरह से बेहतर तरीके से बने, ये संकल्प लिए गए इस कैबिनेट की बैठक में। लेकिन इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारों को नौकरियों की सौगात देने का भी निर्णय लिया गया। ओपनल कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन और जो पुलिस ग्रेड पे का मामला है, इन दो मामलों को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी को बनाने का निर्णय भी लिया गया है। सचिवालय में यह बैठक रात 8 बजे शुरू हुई और इस बैठक में ओपनल कर्मचारियों को समान काम और समान वेतन देने के लिए एक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। हालांकि जो फैसले लिए गए उसके बारे में रात को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और इसके अलावा प्रदेश में खाली पड़े 22,000 जो पद हैं, जो तीरथ सिंह रावत जाते जाते कह करके गए थे कि 22,000 पद हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं, तो इन 22,000 पदों को भरने के लिए भी भर्ती अभियान चलाया जाएगा। ये भी निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा है। विभागों में जितने भी खाली पद हैं इनको भरने का काम किया जाएगा, ये इस बैठक में फैसला लिया गया। जो पुलिसकर्मियों का मसला था, ग्रेड पे का विवाद, जो लगातार पुलिसकर्मियों में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, इस विवाद का हल निकालने के लिए भी कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जाएगी। ये पहली बैठक थी पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की और इस बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब इन महत्वपूर्ण फैसलों के बाद क्या बड़े फैसले ये कैबिनेट लेती है, ये नई सरकार लेती है और किस तरह से उन फैसलों को धरातल पर उतारने का काम करती है, क्योंकि घोषणाएं तो इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। 22,000 पद, उत्तराखंड में 22,000 पद कम नहीं होते हैं। इतने पदों पर भर्ती निकालने की बात तो कर दी गई है, लेकिन ये भर्ती कैसे निकलेगी, कब तक निकलेगी, कहाँ कहाँ निकलेगी, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो यानी कि एक अग्नि परीक्षा भी सरकार की होने वाली है। तो टॉप 5 में अब बात कर लेते हैं नाराजगी की। दरअसल हमने आपको दिखाया कि पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने किस तरह से मुख्यमंत्री पद की और मंत्री पद की शपथ ली, किस तरह से उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी हो गई। लेकिन उससे पहले जब शपथ ली गई थी, 5 बजे से पहले जो परिस्थितियां प्रदेश में थी, सुबह से ही अटकलें लगातार गर्म थी, चर्चाएं इस बात को लेकर लगातार गर्म थी कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। कई बड़े नेताओं की, वरिष्ठ मंत्रियों की नाराजगी की खबरें धीरे धीरे सुबह से ही सामने आने लगी थी। हालांकि शाम को जब शपथ ग्रहण होता है तो हर मंत्री वहां पर मौजूद रहता है शपथ ग्रहण में, लेकिन बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इन मंत्रियों की थी ये साफ तौर पर देखने को वहां पर मिला। कुछ चेहरे उदास दिख रहे थे, कुछ चेहरे मायूस दिख रहे थे, कुछ चुपचाप दबे पांव शपथ लेते ही वहां से निकल गए। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से सुबह से, हालांकि ये कहा जा रहा था कि पार्टी में कोई भी नाराज नहीं है, सब ठीक है। शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्रियों का हो गया। जैसा कहा जा रहा था कि विष्णु सिंह चौहान नाराज हैं, मंत्री पद नहीं लेंगे, सतपाल महाराज नाराज हैं, मंत्री पद में ना लें वो भी शायद, हरक सिंह रावत नाराज हैं, यशपाल आर्य नाराज हैं। ये जो 4 लोगों के नाम बताए जा रहे थे सुबह से, ये सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। लेकिन उससे पहले आखिर क्या हुआ? दिन भर जब नाराजगी की खबरें सामने आई तो दिल्ली हाईकमान से जिम्मेदारियां दी गई। अजय भट्ट को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, यतीश्वर आनंद थे, धन सिंह रावत थे, ये सभी लोग डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए रहे। करीब 5 से 6 घंटे तक जो डैमेज कंट्रोल चला वो आखिरकार बीजेपी ने कंट्रोल कर ही लिया। जैसे तैसे करके सभी रूठों को मना लिया गया। हालांकि उससे पहले भी कोई कैमरे पर खुल करके ये नहीं कह रहा था कि वो नाराज है, लेकिन अंदर खाने जो बैठकें चल रही थी, किसी मंत्री के घर पे कोई मंत्री बैठा हुआ था, किसी के घर पे कोई जा रहा था, तो इस तरह की नाराजगी जग जाहिर रही पूरे दिन भर। लेकिन अंततः इस पूरी नाराजगी का अंत शपथ ग्रहण के साथ पूरा हो गया। जब शपथ ग्रहण में हमने भी आपको जो तस्वीरें वहां से दिखाई थी, वहां पर सबकी नजरें यही थी कि आखिर कौन कौन अब इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहा है। धीरे धीरे वहां पर जो नेता, विधायक, मंत्री हैं वो जुटने शुरू हुए। हालांकि
5 बजने तक जब सभी तमाम लोग वहां पर पहुंच गए थे तो हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य वहां से नाराज नजर आए। लेकिन ठीक 5 बजने से कुछ मिनट पहले ही यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत भी वहां पर पहुंच गए। उसके बाद पूरी तरह से अटकलों का बाजार ठंडा हो गया, यानी कि ये तय हो गया कि सभी लोग अब मान चुके हैं। जो सेक्शन अलग से मंत्रियों के लिए फिक्स होता है वहां पर सभी मंत्री जाकर के बैठ गए। कैबिनेट मंत्री आगे, जो राज्य मंत्री थे वो पीछे। तो ये तय हो गया कि यही लोग अब शपथ लेने वाले हैं। खुद पुष्कर सिंह धामी रूठों को मनाने पहुंचे। सतपाल महाराज के घर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसके अलावा धन सिंह रावत ने यह जिम्मेदारी संभाली। अजय भट्ट को जिम्मेदारी दी गई थी। मदन कौशिक लगातार उनके घर पर, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बैठकों का दौर चलता रहा और आखिरकार बीजेपी ने इस पूरे डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल किया और सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। तो अब क्या नाराजगी को पूरी तरह से खत्म मान लिया जाए या फिर अभी भी शपथ तो ले ली गई लेकिन नाराजगी थोड़ी थोड़ी रहेगी? क्या ये कॉन्सेप्ट रहेगा और सरकार में किस तरह से फैसले लिए जाएंगे, इस पर भी काफी हद तक ये निर्भर करेगा। चलिए एक बार फिर से बात पुष्कर सिंह धामी की ही। शपथ ग्रहण से पहले जो नाराजगी का दौर था वो भी आपने देखा किस तरह से नाराजगी का दौर पूरे दिन भर चलता रहा। लेकिन उससे पहले सुबह से ही, यानी कि नाम के ऐलान होने के बाद का जो दिन था, उस दिन सुबह से ही पुष्कर सिंह धामी जो पार्टी के सीनियर लीडर है, जैसे कि वो लगातार अपने भाषण में भी कह रहे थे, अपनी बातों में भी कह रहे थे कि उनसे सीनियर काफ़ी ज़्यादा लोग इस पार्टी में हैं तो उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, मान सम्मान उनको पूरा मिलेगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। वही दिखाते हुए पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आवास पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो काम थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक इसके बाद इसी तरह से वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंचे जो उससे पहले मुख्यमंत्री थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उन्होंने यही कहा कि उनके जो काम थे, क्योंकि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार चलाई है बीजेपी की उत्तराखंड में, लिहाजा जो काम है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने शुभकामनाएं दी पुष्कर सिंह धामी को और ये कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत वो मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को। भुवन चंद्र खंडूड़ी के आवास पर वो पहुंचे। जब वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो आशीर्वाद देने आए हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी का, क्योंकि भुवन चंद्र खंडूड़ी काफ़ी सीनियर लीडर हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी भुवन चंद्र खंडूड़ी के घर पर पहुंचे थे। हालांकि वो भुवन चंद्र खंडूड़ी के राजनीतिक शिष्य भी माने जाते हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक शिष्य भगत सिंह कोश्यारी के माने जाते हैं और वो भुवन चंद्र खंडूड़ी से मिलने गए। यानी कि एक तरफ से सुबह से ही, उसके बाद वो सतपाल महाराज से भी मिले पुष्कर सिंह धामी। यानी कि एक तरीके से ये देखा जा सकता है कि सुबह से ही उन्होंने जिस तरह से मुलाकातों का दौर शुरू किया वो साफ तौर पर ये दर्शाता था कि जो चुनौतियां हैं वो उसको पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नाराज़गी है, जाहिर सी बात है, युवा चेहरे हैं, 45 साल के की अभी उनकी उम्र है, उनसे सीनियर काफ़ी सारे लीडर्स पार्टी में हैं, तो उनको साथ में लेकर के किस तरह से चलना है ये उनके भी दिमाग में रहा होगा। और सुबह से उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से, 3 वरिष्ठ नेताओं से और उसके बाद सतपाल महाराज से, एक मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री से मिलने गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है और ये कहा है पुष्कर सिंह धामी ने कि सभी वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेकर के वो अब काम करेंगे। अब बात ये कि विपक्ष आखिर इस मामले को किस तरह से देख रहा है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान जब परसों हुआ था तो उनके नाम के ऐलान के बाद जो विपक्ष हैं, विपक्षी दलों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उस दिन जो पोस्ट डाला था वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी, किस तरह से उन्होंने कहा कि आज वो पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कल के दिन वो इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक चीरफाड़ करेंगे। कल उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को सलाह दे डाली। हरीश रावत ने अब हमला किया है बीजेपी के ऊपर। पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पहले तो वो अपनी चमक दिखाने की कोशिश करें। दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी 2017 का बीजेपी का घोषणा पत्र उठा करके सामने रखें और उसमें देखें बीजेपी ने क्या वादे किए थे, क्या दावे किए थे और क्या वो वादे, क्या वो दावे अभी पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए कि जो भी घोषणा पत्र में जो घोषणा की गई थी, जो बातें की गई थी, वो कुछ भी बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने ये तक कहा कि इससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री इस सरकार में रहे हैं उन्होंने तो उस घोषणा पत्र को देखा तक नहीं। तो उन्होंने अब पुष्कर सिंह धामी को ये कहा है कि आप ऐसी गलती ना करें। पिछले 2 मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से घोषणा पत्र को किनारे कर दिया था, आप उस घोषणा पत्र को उठाएं और देखें उसमें कितने काम हुए हैं और क्या आपको करने अभी बाकी हैं। शुभकामनाएं एक बार फिर से उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को दी है। ये भी कहा है कि इससे पहले भी उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। दरअसल पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, हरीश रावत भी कुमाऊं के हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। एक जो पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करना एक बीजेपी की रणनीति को यह भी दर्शाता है कि कुमाऊं में हरीश रावत की काट किस तरह से की जाए। हरीश रावत
को टक्कर किस तरह से दी जाए, तो इसके लिए भी कुमाऊं से एक युवा चेहरे को सामने कर दिया गया है। अब स्पष्ट रूप से हालांकि हरीश रावत ने शुभकामना भी दी, सलाह भी दी और उसके बाद तंज भी कस डाला है। तो वहीं अगर बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा है कि बीजेपी चेहरे बदल रही है सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संकट का हवाला देकर के, लेकिन चेहरे बदलने से जो नाकामियां हैं वो छिप नहीं जाती हैं। स्पष्ट रूप से सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। नए मुख्यमंत्री के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस हमले से वो कैसे निपटते हैं। ये थे अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके प्रतिक्रिया करके आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।